आप देख सकते हैं मेरे सामने ये 5000 साल पुराना वही स्थान है जहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे। और आप मेरे पीछे देखेंगे, आइए आगे की तरफ आइए। इस टीले पर कौरवों ने अभिमन्यु को आखिरकार यहाँ पर घेर लिया है और घेरने के साथ ही इसी टीले पर अभिमन्यु का प्राण त्याग चुके। इस तरह से कौरवों की सेना ने अकेले अभिमन्यु को यहाँ पर फंसाया है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये चक्रव्यूह है। देखिए 1 2 3 और 4। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय आपको दर्शन करा रहा है आज से 5000 साल पहले हुए भीषण युद्ध महाभारत के दिव्य स्थानों के। उसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आया हूँ कुरुक्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वो मैदान जहाँ पर अभिमन्यु को घेर के मारा था। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि महाभारत के पात्रों में एक अभिमन्यु था और उस अभिमन्यु को जिस चक्रव्यूह में कौरवों ने फंसाया था उसी का मैदान, उसी स्थान पर आपको मैं लेकर आया हूँ जहाँ पर अभिमन्यु का वध किया था। इस समय आप देख सकते हैं ये सूर्य के समान ये चक्र यहाँ पर है और इस चक्र के बगल में ही सूर्य कुंड है और आप सूर्य कुंड का ये दर्शन कर सकते हैं। जिस तरह की मैं आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन लगातार चला और 18 दिन जो युद्ध चला है वो चला है 156 किलोमीटर के एरिया में, यानी कि इसमें जींद हरियाणा का जींद जिला आता है, कुरुक्षेत्र आता है, इसमें कैथल आता है, इसमें सोनीपत आता है। ये सभी को मिलाकर 156 किलोमीटर के दायरे में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इस पूरे 156 किलोमीटर में से जो स्थान था जहाँ पर अभिमन्यु का वध किया है वो स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ऐसे चक्र से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर सीताराम जी का एक मंदिर है बहुत सुंदर, और ये आप देखेंगे इस समय। और इस समय हम जब अभिमन्यु के उस स्थान पर आए हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब पूरे कुरुक्षेत्र के 156 किलोमीटर के एरिया में से उस स्थान को ढूंढना जिस स्थान पर अभिमन्यु को घेर कर मारा था। और आप देख सकते हैं कि हम इस समय सूर्य कुंड के किनारे पर खड़े हुए हैं और उस स्थान पर भी खड़े हुए हैं जहाँ पर जो मैदान था, जिस क्षेत्र को अभिमन्यु संभाल रहे थे महाभारत के धर्म के युद्ध में, वो मैदान ये है। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस मैदान के पास में जहाँ पर अभिमन्यु अपनी पूरी ताकत के साथ धर्म के लिए लड़ रहे थे। और उसका जो मैदान है और जो स्थान है जहाँ पर अभिमन्यु को मारा है वो स्थान है आपका अभिमन्यु का टीला। हम वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये पूरा मैदान है और मैदान के उधर छोर पे हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर कि अभिमन्यु रथ पर सवार थे। और महाभारत का युद्ध आप सभी जानते हैं कि 18 दिन चला है और 18 दिन के इस भीषण युद्ध में आज हम आपको लेकर आए हैं अभिमन्यु के उस स्थान पर जहाँ पर अभिमन्यु को घेर कर मारा गया। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र का वो स्थान जहाँ पर अभिमन्यु अपना युद्ध संभाले हुए थे। आप देख सकते हैं ये मैदान है और इसी मैदान में अभिमन्यु अपने पूरी सेना के साथ में धर्म के लिए जो लड़ रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा मैदान है और इसी मैदान में आप देखेंगे कि किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर सेना ही सेना थी और वो कौरवों से जो लड़ाई उनकी जो चल रही थी, यानी कि अधर्म के प्रति धर्म की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें अभिमन्यु का जो मैदान था, अभिमन्यु को जो एरिया दिया गया था वो एरिया यहीं दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अभिमन्यु यहाँ पर चक्रव्यूह में फंस चुके थे। आप समझ सकते हैं कि कौरवों ने जो चक्रव्यूह बनाया था कैसे कैसे सातिर तरीके से अभिमन्यु को फंसाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर अभिमन्यु फंसे हैं और यहाँ पर फंसने के बाद आप देखेंगे कि अभिमन्यु को चारों तरफ से यहाँ पर घेरा है और उसी हिसाब से आप देखेंगे चक्रव्यूह की तरह यहाँ पर पूरे मैदान को बनाया गया है। और चक्रव्यूह में जब यहाँ पर अभिमन्यु फंसे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने ये 5000 साल पुराना वही स्थान है जहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे। और आप मेरे पीछे देखेंगे, आइए आगे की तरफ आइए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का ये सुंदर दर्शन है और पूरा चक्रव्यूह यहाँ पर बनाया हुआ है जिस तरह से यहाँ पर अभिमन्यु को फंसाया गया। आप इस समय देख रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से मैं आपको लेकर आया हूँ अभिमन्यु का वो स्थान जहाँ पर अभिमन्यु को
चक्रव्यूह में फंसा गया महाभारत में। मैं कुरुक्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ और ये पूरे गांव का नाम यहाँ पर अभिमन्युपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष से लड़ने वाले महान योद्धाओं में से एक सबसे कम आयु के थे। उनका विवाह भी यहाँ पर राजकुमारी उत्तरा से हुआ था और ये पूरा इतिहास आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अभिमन्यु का। और अभिमन्यु यहाँ पर कैसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं इस स्थान पर। कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला है और 18 दिन में से जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ 156 किलोमीटर के दायरे में ये युद्ध हो रहा था, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। और वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का कौरवों का चक्रव्यूह था, जिस चक्रव्यूह में मैं फंस चुका हूँ। आप यकीन मानिए जैसे अभिमन्यु फंसे हुए हैं बीच में, उसी तरह से मैं भी इस चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए कि किस तरह से कौरवों ने जो चक्रव्यूह बनाया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा चक्रव्यूह बना के सेना के चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर के यहाँ पर उन्होंने पकड़ा हुआ है, पूरा घेरा हुआ है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 5000 साल पहले महाभारत के हुए युद्ध में अभिमन्यु को कौरवों ने जिस चक्रव्यूह में फंसाया था, उस चक्रव्यूह का आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से कौरवों की सेना ने अकेले अभिमन्यु को यहाँ पर फंसाया है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये चक्रव्यूह है। देखिए 1 2 3 और 4 लेयर तो यहाँ पर बन चुके हैं। और इसके भीतर की तरफ मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं ये 5वां लेयर है। अब 5वें लेयर के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा चक्रव्यूह यहाँ पर बनाया हुआ है। और इस चक्रव्यूह के बीचों बीच आप देखेंगे यहाँ पर अर्जुन जो है, अभिमन्यु जो है, अर्जुन के जो पुत्र हैं, ये पूरी सामर्थ्य के साथ यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं। आप इस समय ब्रजदर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेयरों से घिरा हुआ और ये 8वां लेयर है। और इस तरह से फंसाया है यहाँ पर अभिमन्यु को कौरवों ने। ये पूरा चक्रव्यूह मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये अभिमन्युपुर है, जो कि आपका कुरुक्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है अभिमन्युपुर, जहाँ पर ये मैदान, ये क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने दिया अभिमन्यु को संभालने के लिए। विश्व के सबसे भीषण महायुद्ध महाभारत को आप सभी जानते होंगे। और उसी महाभारत का एक वीर योद्धा था जो अर्जुन पुत्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभिमन्यु है। और अभिमन्यु को आखिरकार यहाँ कौरवों ने अकेला घेर लिया है और इस चक्रव्यूह में फंसाया है, जिस चक्रव्यूह का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर घेरने के बाद जब इनका जो वध हुआ है, वो वध यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ अभिमन्युपुर गांव में अभिमन्युपुर का टीला है। और उस पहाड़ के टीले पर जाकर इन कौरवों ने अभिमन्यु को मारा है। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको एक बार पुनः हम दिखा दें। ये पूरा आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं अभिमन्यु का। और ये देख पा रहे होंगे आप किस तरह से यहाँ पर अभिमन्यु ये यहाँ पर इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और चक्रव्यूह में हम भी फंस चुके हैं। जिस तरीके से कौरवों ने पूरे प्लान के साथ अभिमन्यु को मारा है, उसका दर्शन आज मैं आपको कुरुक्षेत्र, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि, बोले तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि कौरवों ने जिस तरह का ये यहाँ पर चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से निकलना बड़ा मुश्किल है। और जब हम ही नहीं निकल पा रहे हैं तो इस समय वो किस तरीके से निकल पाए होंगे अर्जुन, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा चक्रव्यूह यहाँ पर ये दर्शन आज भी स्थित है। कहते हैं कि इस भूमि के नीचे आज भी लाल मिट्टी निकलती है। करोड़ों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। 18 दिन का भीषण वो युद्ध धर्म के प्रति, अभिमन्यु आज धर्म के लिए यहाँ पर हार गए। और मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से मैं आया था, आप देखेंगे कि जिस रास्ते से एक बार में मुझे फंसाया गया है, अब उस रास्ते से मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। आप देखिए मैं इधर की तरफ जाऊँगा, तब मैं घूम के फिर दोबारा इसी जगह पर आ जाऊँगा। यानी कि ये चक्रव्यूह को जो आपका कुरुक्षेत्र के यहाँ पर शासन प्रशासन जिसने भी ये बनवाया है, ये आज उस महाभारत की याद दिलाता है। आप कैसे भी निकल जाइए, लेकिन आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसी में घूमते रहेंगे। अभिमन्यु भी इसी तरह से इसी में घूमता रहा और आखिरकार कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर यहाँ पर उसको मारा है और यहाँ पर मृत्यु हुई है।
अभिमन्यु अर्जुन पुत्र। आप मेरे पीछे दिखाइए जूम करके, वो गांव है अभिमन्युपुर और वहां पर है अभिमन्युपुर का टीला, अभिमन्यु टीला जिसे कहते हैं, जहां पर आखिरकार धर्म के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं अभिमन्युपुर का टीला की तरफ। पीछे कौरवों की सेना उनके पीछे पड़ी हुई है और कहते हैं कि आज भी ये कुरुक्षेत्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जो स्थित है, इसको हम अभिमन्यु का टीला कहते हैं। यहाँ पर आखिरकार उन लोगों ने जैसे जैसे अभिमन्यु बढ़ रहे हैं अपनी जान की रक्षा करते हुए, उसी प्रकार आप देखेंगे कि हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पूरे जंगल का आपको दर्शन हम करा दें। ये जो पूरा टीला आप देख रहे हैं इस समय, इस जंगल के सारे वो हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। और इस टीले पर कौरवों ने अभिमन्यु को आखिरकार यहाँ पर घेर लिया है और घेरने के साथ ही इसी टीले पर अभिमन्यु का प्राण त्याग चुके हैं। अभिमन्यु को आखिरकार इस टीले पर उन लोगों ने पकड़ के यहाँ पर उनका वध किया है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से उस चक्रव्यूह से, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उस चक्रव्यूह का कोई तोड़ नहीं, यहाँ पर अभिमन्यु का वध कौरवों ने यहाँ पर किया है। आप देख पा रहे हैं इस तरह का जंगल है, ये बीहड़ जंगल है और इसी को अभिमन्यु का टीला कहते हैं। चारों तरफ देखेंगे आप, इस जंगल में टीले के रूप में कैसे आज भी अभिमन्यु और महाभारत की उस याद को यहाँ पर समेटे हुए है। ये कुरुक्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित, कुरुक्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये अभिमन्यु का टीला आज भी अभिमन्यु की याद हमको दिलाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।